ये है अपना हीरो, ये है अपनी हीरोइन, जस्ट फॉर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए है। और ये साइन जो है ये अपना विलन है। अब हमारी हीरोइन जो है वो विलन के पास है, तो यहाँ पर हीरो बोल रहा है कि मैं आपको छुड़वा सकता हूँ, बट आपको मेरी कुछ, हीरोइन को मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो वर्ड हैं शर्तें, शर्तें, ये जो वर्ड हैं शर्तें, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, आज हम जिस चैप्टर को, मतलब जिस चैप्टर का हम एनसीईआरटी वन शॉट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नेम है बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। अब नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस में है, मेरे एक्सपीरियंस में है कि बच्चे इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और कई बार बच्चों को लगता है कि ये मुश्किल है तो वो छोड़ देते हैं। तो मैं इस चैप्टर को छोड़ने से पहले आपको बता दूं, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि इसमें से क्या ही 2 नंबर का 3 नंबर का पेपर आने वाला है, तो हम इस पे रिस्क ले सकते हैं। मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बट ट्रस्ट मी बच्चे, सीबीएसई ने हमेशा यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताई है मार्क्स की, कभी भी चैप्टर वाइज नहीं बताई। और 2024 में इसमें से केस स्टडी भी आई थी आपको 4 नंबर की। तो जिन बच्चों ने, वो केस स्टडी बहुत आसान थी, जिन बच्चों ने उसको अच्छे से पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, तो ऑब्वियसली बात है उन बच्चों ने की होगी, अदरवाइज दूसरे बच्चों ने उसको छोड़ा होगा। अब दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो 2, 3, 4 नंबर का रिस्क ले लूँगा, मैं ये नहीं करने वाला, मैं आपको बता दूं, इसमें इस चैप्टर के अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती, आप डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में, मतलब यहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो नहीं कर सकते। और आजकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन डेरिवेटिव में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काफ़ी कुछ बेस्ड है कैलकुलस का, तो इसलिए ये चैप्टर उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप अपने बोर्ड्स को लेके बच्चे सीरियस हो, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इकट्ठा मिलके बोलेंगे, आओ मिलके करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। ये वन शॉट बनेंगे हमारे लिए सबसे खास। इस मिशन से हमें बच्चे दिल से जुड़ना है, नहीं होगा मैथ्स में कोई फेल, इस सपने को हमें पूरा करना है। तो बच्चे इसी पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे देखो, मैंने जैसा कि बताया कि इस चैप्टर को बच्चे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपको बताया, हमें अगर हम अभी से सीरियस होंगे तभी जाके हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपको पता है कि हमारे चैनल पर मिशन बोर्ड्स 2026 चल रहा है, जिसमें हम किसी भी चैप्टर को जो है वो 3 लेवल्स में, इवन उससे भी आगे पढ़ेंगे, बट पहले हमने 3 लेवल्स डिसाइड किए हैं, बेसिक लेवल, कॉम्पिटेंसी लेवल, PYQ लेवल। तो अगर आप इन तीनों लेवल्स को पार कर लेते हो तो बच्चे आपको हमारे चैनल पर, अब मैंने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी स्पेशल क्वेश्चंस निकाले हैं, मतलब इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट जो है बच्चे आपको मिलता रहे। अब देखो बच्चे, क्या आपको भी ये परेशान करता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमसे डोमेन रेंज याद नहीं होती, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज को प्रिंसिपल रेंज क्यों बोलते हैं? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हैं। कई बार साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, कुछ क्वेश्चंस में बोलते हैं कि साइन इनवर्स से साइन नहीं कटता। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो, आज की वीडियो में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो बच्चे, अभी जो मैं आपको इस पे बताने वाला हूं, आपको जस्ट ध्यान से सुनना है। देखो, हम अभी रिलेशन एंड फंक्शन खत्म करके आए हैं। आपको पता है, अब देखो, नर्वस नहीं होना कि आप रिलेशन फंक्शन दोबारा से करवाने लगे। मैं जस्ट आपके बस 1 या 2 मिनट लूंगा, ताकि देखो पता क्या होता है बच्चे, अगर हम किसी भी चीज़ को अंदर से, अगर आपके मन में डाउट्स रहते हैं ना, वो डाउट्स कब आते हैं? जब आपके बेसिक अच्छे से स्ट्रांग नहीं होते। अगर आप बेस स्ट्रांग कर लोगे ना, आपका एक डाउट भी नहीं रहेगा। इस वीडियो के बाद आप उनको थैंक यू बोलने वाले हो, ठीक है? अब देखो, ये आपका फंक्शन fx इज इक्वल टू वाई। अगर किसी फंक्शन को इस तरह से उठा के मैं उधर ले जाऊं, ये फंक्शन यहां पर पड़ा है, इस फंक्शन को उठा के अगर मैं इधर लेके जा पाऊं, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इन्वर्टेबल फंक्शंस। बट ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। कोई भी फंक्शन उठ के उधर नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखो बच्चे, इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सपोज ये आपके सामने, ये मैंने मतलब कि 2 इस तरह से समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है? ये f फ्रॉम x टू y है, ठीक है? अब देखो बच्चे, इस f बंदे को उठ के उधर जाना है, तो ये उठ के उधर तभी जाएगा जब इसके बीच में, देखो ये यहाँ पर बीच में गैप है, ये उठ के तभी जा सकता है x से y, ये इस शहर से y शहर तक तभी जा सकता है अगर ये सभी पॉइंट्स आपस में मैं जोड़ दूं।
अगर ये तीनों पॉइंट्स मैं आपस में जोड़ दूंगा तब जाके रास्ता बनेगा और ये एफ जो है ये उठ के उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके उठने के लिए अब सोच के देखो, अगर कोई भी एक नहीं जुड़ा होगा ना तो ये एफ जो है ये उधर नहीं जा पाएगा, ये एफ जो है उधर नहीं जा पाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसकी डेफिनेशन है, अगर आपने रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़ा है आपको पता है ये 1 1 ऑन 2 की डेफिनेशन है। 1 1 क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो, ऑन 2 कहता है कि वाई में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। तो बच्चे बेसिकली ये जो टॉपिक है 1 1 ऑन 2 ये हमने पढ़ा है। और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है मतलब वो बाइजेक्टिव होता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन। ये पहले टॉपिक हुआ करता था बट बाद में सीबीएस ने इसको रिमूव कर दिया। बट कोई बात नहीं, हमें ये बात सीखनी है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसको हम इन्वर्टेबल मतलब कि इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। जो भी फंक्शन 1 1 ऑन, यहाँ बेसिक क्या सीखा, जो भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है वो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। अब इसी इन्वर्टेबल फंक्शन के साथ अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ दें, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस ये आपकी सुनने वाली बात थी। आई होप इसको मैं आपका जो बेस है वो अच्छे से बना पाया हूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते किसको हैं। अब जैसे ही आपने ये सीखा आपके मन में एक डाउट आ जाएगा, ये आपका इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन है। आपके मन डाउट होगा कि सर यहाँ पर साइन, देखो आपको पता है कि साइन जो है वो 0 0 होता है, साइन पाई जो है वो 0 होता है, साइन 90 जो है वो 1 होता है, साइन ऑफ -3 पाई/2 वो भी 1 होता है। तो इस तरह से तो वैल्यू इनकी रिपीट करती रहती है। अगर इनकी वैल्यूज रिपीट करती रहती हैं तो ये एक एलिमेंट की, आपको पता है साइन 0 कितना होता है 0, साइन पाई कितना होता है 0, तो ये दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 कैसे हो गया। देखो मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 कैसे हो गया, तो अब आपको उसका आंसर मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज का। देखो बच्चे हमने ना क्या किया, इसके बारे में सोचा और हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन। ये आपका साइन फंक्शन ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ये इस तरह से लूप में रहता है, इसी लूप में। तो हमने क्या किया, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें क्या होता है, एक पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। तो मैंने -π/2 से π/2 तक फंक्शन को रोक लिया। तो साइन की रेंज क्या होगी, सॉरी डोमेन क्या होगी, डोमेन में इनपुट -π/2 से π/2 और रेंज आंसर कितने आ सकते हैं, बड़े से बड़ा 1, छोटे से छोटा, ये हमने सीखा है। अब इसी का, अब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, क्लियरली डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स पर डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, तो क्लियरली ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। और अगर ये है तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो साइन को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये इसकी डोमेन है, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बच्चे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ना पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ग्राफ है आपके 2025 में 24 में डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे, ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपको ये याद है तो आप बता सकते हो कि ये साइन फंक्शन को जो है, मतलब साइन इनवर्स का ये ग्राफ है। तो बेसिकली सही बताऊं बच्चे, सही बताऊं, अगर आपको बच्चे टेबल आता है ना इनवर्स, देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आता है 0 30 45 60, ये आपको आने चाहिए। 0 पर कितनी वैल्यू होती है 30 45 60 90, उसके बाद 120 180 पर 2 से, ये भी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये सब कुछ बताऊंगा। तो जस्ट हमें अब देखो मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली होता क्या है, हम हर एक फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे इसमें हमने किसको रेस्ट्रिक्ट किया, कॉस फंक्शन को। यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव, 0 से पाई तक। तो इस तरह से ये हमारा कॉस फंक्शन है और ये हमारा कॉस इनवर्स फंक्शन है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कि दिखता कैसे है। ये आपका tan का ग्राफ है, ठीक है। आपको पता tan 90 और -9 पर नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका tan जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका नेगेटिव है। तो इसी तरह से बच्चे यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये भी आपको याद रखना है। सेम वे से जल्दी दिखा रहा हूँ, इनवर्स ऑफ कॉट भी इस तरह से होता है। ये उसका जो है कॉट इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। सेम वे से ये कोसिकेंट का आपको पता है, कोसिकेंट की सबसे छोटी, देखो कोसिकेंट कभी भी आप टेबल पर चेक कर लेना, कोसिकेंट की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती, ठीक है। और इधर -1 से मतलब छोटी नहीं होती, -1 से बड़ी। देखो बेसिकली कोसिकेंट का ग्राफ जो होता है ना, कोसिकेंट जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कभी भी -1 और 1 के, मतलब
उसके बीच में नहीं आती। कभी भी आपकी कोसेकेंट की वैल्यू जो है आपको याद रखना, टेबल से याद रखना, कभी भी 1 से छोटी नहीं होती, -1 से बड़ी नहीं होती, अब याद रखोगे, ठीक है। सेम उसी तरह से ये कोसेकेंट इनवर्स का ग्राफ है, ये जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ आपकी नॉलेज में हो जाए। ये कोसेकेंट का ग्राफ है और ये सेकेंट इनवर्स का ग्राफ। आपको हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंट का ग्राफ जो है वो दिखता कैसे है। बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको बताया टेबल आना चाहिए। मोस्टली मैं मानता हूँ, देखो बच्चे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की अलग से एक वीडियो देख सकते हो, जिसमें 15-20 मिनट मैंने आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक करवाया, जिसमें हम चाहे क्लास 11th में चाहे क्लास 12th में आपको बहुत अच्छे से बेसिक जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बच्चे, कि ये 180, 270, 360 वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाला है कि बच्चों को दिक्कत ना आए। देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको याद करने के, देखो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम साइन की डोमेन की बात करें, साइन में हम सभी रियल नंबर फिल कर सकते हैं। आपको पता है साइन कहीं पर भी नॉट डिफाइन नहीं होता, और साइन का सबसे बड़ा आंसर कितना होता है 1, सबसे छोटा कितना होता है -1। सेम कॉस का बच्चे, कॉस में सभी कॉस कहीं पर नॉट डिफाइंड नहीं होता, तो -1 से 1 उसकी रेंज है, ठीक है। अब देखो tan को मैंने क्या लिखा है, r-2n+1 π/2। मतलब आपको पता है tan, आपको इतना तो पता है ना tan 90 क्या होता है। आप इतना याद रखो कि tan 90 नॉट डिफाइंड है। अगर tan 90 नॉट डिफाइंड है तो उसके जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, मतलब 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल हैं, जैसे 90 का अगर हम 2 टाइम्स करेंगे वो 180 बनेगा, तो वहां पर नॉट डिफाइंड नहीं होता। उसका 3 टाइम करो, मतलब उसका ऑड मल्टीपल करो, 3 π/2, 5 π/2, इसलिए यहां पर 2n+1 π/2 लिखा है कि वो वैल्यूज हमें नहीं लेनी, और इसके आंसर सभी रियल नंबर होते हैं। सेम कॉर्ड जो होता है वो 0 पर, 1 π पर, 2 π पर, 3 π पर नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए मैंने n π लिखा है, और सभी रियल नंबर इसके आंसर आ सकते हैं। सेम वैसे सीकेंड जो है, सीकेंड, अच्छा मेरे को बताओ कॉस 90 कितना होता है सर जी 0, तो सीकेंड 90 क्या होगा, उसका उल्टा होता है, नॉट डिफाइंड होगा, तो r-90 मतलब 2n+1 पाई ऑड मल्टीपल लिखेंगे, और वही है कि -∞ से -1, उधर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसके बीच में इसके आंसर नहीं होते। कोसेकेंड, साइन जो है कहाँ पर 0 होता है, 0 पर, तो कोसेकेंड जो है सेम वे से n पाई पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये याद रखोगे r-n पाई, और सेम इसका वही आंसर मैंने लिखा है। अब बच्चे ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको ये नहीं आता आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते। अब इसको मैंने याद करने की आपकी टेक्निक बताई हुई है। देखो यहाँ पर देखना बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो ऑब्वियसली बात है, इसको उल्टा ही करना है। रेंज तो ये आ गई माइनस, ये साइन इनवर्स की क्या बन गई, डोमेन, -1 से 1, -1 से 1, r, ये सेम उसकी वो बन गई, ठीक है। अब प्रिंसिपल रेंज, जिसको हम रेंज बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं, इसको कैसे याद रखोगे, इसको मैंने याद करने का तरीका क्या बताया। देखो बच्चे साइन इनवर्स क्या होता है, साइन 1 कब होता है 90 पर, साइन -1 कब होता है -90 पर, तो ये देखो मैंने क्या लिखा है -90 से 90 तक, ठीक है। याद रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली फॉर्मूलाज जो हैं साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, उधर कॉस इनवर्स, सीकेंट और कॉट इनवर्स के सेम रहेंगे। अब देखो अगर आपको साइन इनवर्स बच्चे अच्छे से क्लियर है, अगर आपको साइन इनवर्स अच्छे से क्लियर है, ध्यान से को tan इनवर्स सेम -π/2, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है ना -90 और 90 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब सेम वैसे कोसेकेंट याद करो, कोसेकेंट भी सेम -90 से 90 क्लोज ब्रैकेट, और इसमें 0 नहीं फिल कर सकते, इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कोसेकेंट जो होता है बेसिकली कोसेकेंट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो याद हो गया ना, -90 से 90 ये ओपन ब्रैकेट में है, इसमें 0 नहीं हो सकता। अब सेम वैसे कॉस याद करो, कॉस 1 कब होता है 0 पर, -1 कब होता है पाई पर, तो 0 से पाई। कॉट इनवर्स क्या होगा 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, सीकेंड इनवर्स क्या होगा 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। अब सीकेंड कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है, π/2 पर 90 पर, तो इसको इस तरह से हमें याद करना है। बाकी बच्चे आपका याद करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, मैंने आपको अपना तरीका बता दिया कि मैं इसको ऐसे याद करता था, ठीक है। अब देखो ये याद करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आने लग जाएगी। देखो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैंने जस्ट आपको वन शॉट वैसे ही दिखाया वन शॉट में कि इस तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो बनाई थी। ये आपका टेबल है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, साइन किसका रिवर्स होता है, सब कुछ बताया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चंद बोले। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th लेवल की आनी चाहिए। उसके बाद बच्चे ये क्वाड्रेंट्स हैं, जिसमें मैंने ये बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, टी फॉर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। आपको पता है इसमें हम इस तरह से मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसको हम ऐसे याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब ये मैंने अपनी ट्रिक है,
90 और 270 बच्चे क्या होता है, इंटरचेंज साइन किसमें, कॉस में, कॉस किसमें, साइन में, कोसेकेंड किसमें, सेकंड में, सेकंड किसमें, कोसेकेंड में, टैन किसमें, कॉट में, कॉट किसमें, टैन में, और 180 और 360 पर क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, तो बच्चे ये सारे फॉर्मूलास हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, पहले ये फॉर्मूलास देख लो। ये सारे फॉर्मूलास आपको वैसे सही बताऊं 12th में हो ना, तो 12th में ये कैटेगरी जो 4 है, मैंने 11th में भी कैटेगरी वाइज आपको क्वेश्चन करवाए थे, ये कैटेगरी 4 जो है ये आपको हर हालत पर, हर कीमत पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, डेरिवेटिव के लिए, इंटीग्रेशन के लिए आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इनका यूज होगा बट बहुत कम यूज होगा। तो देखा जाए तो बेसिकली ये वाला और कैटेगरी 4 सबसे, कैटेगरी 1 कैटेगरी 4 आपको पक्का याद होनी चाहिए। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब देखो बच्चे आगे बढ़ने से पहले देखो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखो अब यहाँ पर बेसिकली आपको ना, जैसे मैंने सिखाया था tan 90, मैं कुछ क्वेश्चन, वैसे इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, आप वही हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लेना, cos 180 प्लस थीटा, मैं आपको जस्ट जल्दी दिखा देता हूँ कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। देखो बच्चे साइन 90 प्लस थीटा, 90 मैंने क्या बताया आपको, इंटरचेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। मुझे ये बताओ 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है आपका 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर कॉस थीटा आएगा। इसको अगर देखें कॉस 180 प्लस थीटा, 180 पे क्या होगा, नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा। 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पर है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरह से हमें याद रखना है। अगर हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे साइन 270, इसको वैसे ही आपको याद करना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हो, साइन 180 प्लस 90। ठीक है, आपको पता है 180 पे क्या होगा, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, साइन 90 कितना होता है, 1। तो इस तरह से साइन 270 की वैल्यू बच्चे कितनी है, -1। साइन 270 की वैल्यू कितनी है, -1। साइन 270 कितना है, -1। इस तरह से बच्चे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसको बहुत डिटेल में, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो प्लीज़ हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर अब बच्चे जो है मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो अब आपको आगे जाके, जैसा कि मैंने ये 4 सवाल यहाँ पर लिखे हैं, अगर आपको ये आते हैं 4 सवाल तो ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बना देंगे भाई बहुत समझदार। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बच्चे क्लियर है, इसका आंसर π/3 है, वो कि साइन इनवर्स से साइन कट गया, बच्चे रट्टे मारते हैं इसको, बट इसका आंसर 2/3 नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे हम फंसते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे करेंगे, ये मान लो बच्चे आपका है साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, अब देखो याद रखना बच्चे, ये है अपना हीरो और ये है अपनी हीरोइन, जस्ट फॉर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए है, और ये साइन जो है ये अपना विलन है। ठीक है, अब जो हमारी हीरोइन है वो है जी विलन के पास। ठीक है, अब हमारी हीरोइन जो है वो विलन के पास है, और वो ऑब्वियस सी बात है, उसने उसको किडनैप किया है, तो ऑब्वियस हीरोइन जो है वो मतलब कि बोल रही है कि मतलब कि मुझे जो है वो किडनैपिंग से ऑब्वियस बात उसको बाहर आना है। तो यहाँ पर हीरो बोल रहा है कि मैं आपको छुड़वा सकता हूँ, हीरो जो है वो हीरोइन को बोल रहा है कि मैं आपको छुड़वा सकता हूँ, बट आपको हीरोइन को मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो वर्ड है शर्तें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीरो जो है वो हीरोइन को तभी छुड़वा सकता है जब वो उसकी कुछ शर्तें मान लेगा। हमारा हीरो कौन है, साइन इनवर्स की शर्तें क्या हैं? अगर आपने प्रिंसिपल रेंज देखी है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज कितनी है बच्चे, कहाँ पर गई, ये कितनी है, -90 से 90। तो ये हमारे हीरो की शर्तें हैं, ये हमारे बच्चे हीरो की शर्तें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी शर्तें कितनी हैं, -90 से 90। इसको याद रखना, यानी कि हमारा जो थीटा है, यानी कि हमारी जो हीरोइन है, उसको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। जैसे अगर मैं 2 क्वेश्चंस की बात करूंगा आपके सामने, साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है, अब देखो शर्तें वाली चीज़ आपको समझ में आई। अब मैं इसको आपको आगे जाके इसमें समझाता हूँ। ये जो मैंने 4 सवाल लिखे हैं उसमें आपको समझाऊंगा शर्तें वाला। ये देखो ये वाला। ठीक है, अब देखो बच्चे इसमें क्या है, साइन इनवर्स साइन पाई, यहाँ पर हीरो कौन है अपना, साइन इनवर्स, हीरोइन कौन है अपनी, π/3। अब π/3 का मतलब क्या है, π/3 मतलब 60। अब 60 जो है बच्चे वो बेसिकली -90 और 90 के बीच में है।
मतलब यहाँ पर हमारी शर्तें जो है हीरोइन ने मानी हुई हैं पहले से ही, तो डायरेक्टली इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, π/3, जिसको हम बोलते हैं या रट्टे मारते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट गया। बट यहाँ पर अगर हम देखें हमारी हीरोइन कितनी है, 2π/3। अगर हम इसको कैलकुलेट करें ये बन गया 120 डिग्री, और मतलब ये -90 और 90 से बाहर है। और अगर हमारी हीरोइन ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो ये शर्तें बच्चे हम उससे मनवाएंगे, ये शर्तें हम उससे मनवाएंगे। और अगर ये शर्तें हीरोइन ने मान ली तो फिर ये बाहर आ सकती है। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। क्या अब ये 120 है ना, क्या मैं 120 को ऐसे लिख सकता हूँ 180 - 60? यस सर, लिख सकते हैं। अब आपको पता है साइन 180 पे क्या होता है, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 - सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव ही चाहिए। तो साइन अब 60 आ गई। अब ये जो हमारी शर्तें हैं, अगर इसको मैं रेडियन में लिखूँ, शर्तें बन गई जी π/3। तो ये हमारी रेंज में आ गया, 60 जो है हमारी रेंज में आ गया। तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, π/3। बस जिस बच्चे ने ये बेसिक सीख लिया उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पर ये भी कर लेते हैं एक बार। अब आपको पता है अब हमारा हीरो कौन है, अब हमारा हीरो बदल गया, साइन बन गया। अब साइन की शर्तें कितनी हैं बच्चे, साइन की शर्तें कितनी हैं, साइन की हमारी शर्तें हैं बच्चे, ये रहा, साइन की शर्तें हैं हमारी -1 से 1। साइन का आंसर कितना आ सकता है, -1 से 1। तो यहाँ पर फिर वही है, ये जो हमारी हीरोइन है 1 है, इसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी हीरोइन जो है वो ऑब्वियस सी बात 3 है, तो 3 मतलब वो हमारी शर्तों से बाहर है, तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ऐसे मतलब है ही नहीं एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो सारे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्चुअली क्वेश्चन सारे ऐसे हैं, साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये 4 सवाल अगर आपने माइंड में ध्यान से सुन लिए, इसको देख लिया, परख लिया, तो बच्चे अब आप रेडी हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने को। आपको एक क्वेश्चन भी परेशान नहीं करेगा। अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं इस पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट के क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज जो है सेम होते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स का माइनस टैन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट का माइनस। ठीक है, अब जितने भी कॉस हैं, कॉस इनवर्स माइनस कितना होता है, पाई माइनस तो प्लीज इसको याद रखोगे। ठीक है, कॉस सीकेंट और कॉट जो है सेम है, उधर साइन को सीकेंट और टैन जो है वो सेम है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये नॉर्मल पेपर में आ सकता है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब वैसे बताऊं इसका मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब बच्चे ये होता है, बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँ, ये हमसे ये वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं साइन को घुमा पाऊँ इधर, तो साइन y = 1/√2 आ गया। इसका मतलब मेरे को ये बताओ, साइन 1/√2 कब होता है? आप सभी बोलोगे सर जी 45 पर, मतलब π/4 पर। अब आज के बाद आप ये याद रखोगे, इसका मतलब क्या है, इस साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या है कि साइन जो है वो 1/√2 कब होता है? आप बोलोगे डायरेक्टली इसका आंसर 45। अब जानबूझ के मैंने माइनस का क्वेश्चन लिया है, क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस। अब आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस, सबसे पहले माइनस का सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ करने की नीड नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटी करने की नीड नहीं है। कॉट 1/√3 कब होता है मेरे को बताओ, कॉट 1/√3 कब होता है? आपको पता है 60 पर। कितने पर होता है? 60 पर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3π - π/3 मतलब 2π/3। तो ये आपका बच्चे क्या है आंसर, ये बच्चे आपका क्या है आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत आसान से क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि इसमें से माइनस का सोल्यूशन जो है इस तरह से होता है। साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 होता है जी 30 डिग्री पर, मतलब -30 डिग्री या -π/6, इसका आंसर लिख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोसेकेंट 2 कब होता है? साइन, देखो बच्चे साइन 1/2 कब होता है? 30 पर। तो कोसेकेंट 2 कब होगा? 30 पर। तो इसका आंसर डायरेक्टली आएगा 30 डिग्री मतलब π/6। ठीक है, तो ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवाने के लिए था। असल में क्वेश्चन आप पेपर में आपको ऐसे आ सकते हैं। तो देखो अब ये क्वेश्चन कंबाइन होकर, बेसिकली उन्हीं क्वेश्चंस को कंबाइन करके, 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया। अब आपको पता है y tan ये कितना होता है π/4 पर, 45 पर tan कितना होता है 1। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है कि हमें माइनस को पहले उसका सोल्यूशन करना है, कुछ ना कुछ। यहाँ पर माइनस है, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2।
इतना हो गया। अब आपको होता पाई बाय 4 प्लस पाई, ठीक है, माइनस, अब कॉस 1/2 कब होता है, आपको सभी को पता है कॉस 1/2 होता है जी अपना 60 पर, ठीक है, 60 मतलब पाई बाय 3 पर। सेम साइन 1/2 कब होता है, आपको सभी पता 30 पर पाई बाय 6। तो ये बेसिकली बन गया पाई बाय 4 प्लस 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाय 3। जस्ट मैं स्लो कर रहा हूँ ताकि एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 12, 4 3 ज़ा तो 3 पाई, 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा ये कितना आ गया 11, 11 में से 2 गए 9 पाई बाय 12। तो कितना आ गया 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा तो 3 पाई बाय 4 बच्चे इसका आंसर है। यस बिल्कुल सही है, 3 पाई बाय 4 बच्चे इसका आंसर है, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन आपको ये पेपर में आपको 2 नंबर में बड़े आराम से आ सकता है। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को बताओ cos 1/2 कब होता है। सर जी cos 1/2 अभी अभी आपने बताया 60 पर मतलब पाई बाय 3 पर। 2 साइन 1/2 कब होता है, पाई बाय 6 मतलब 30 पर। इसको कट करो तो कितना रह गया पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3 बच्चे इसका आंसर है। ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इससे आपको सीखने को मिलता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू पूछी है, तो साइन इनवर्स का बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का आंसर कितना वाई, मतलब प्रिंसिपल रेंज पूछी है। साइन की रेंज कितनी होती है -90 से 90, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अभी तक क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, बहुत आसान है ना, तो बहुत आसान ही रहने वाले हैं, ठीक है। tan इनवर्स √3, tan √3 कब होता है 60 पर, ठीक है। 60 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 3। अब इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। अब आपको पता है कि कॉस, देखो कॉस किसका उल्टा होता है, सीकेंट का, ठीक है। तो आपको पता है कॉस 1/2 कब होता है 60 पर, तो सीकेंट 2 कब होगा 60 पर, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाय 3, इसको ढंग से लिख लो पाई माइनस पाई प्लस पाई, तो ये बन गया 2 पाई बाय 3 माइनस पाई। इसको लिखो 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 3, तो कितना आ गया माइनस पाई बाय 3। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। चलूँ आगे कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, बहुत आसान है अभी तक। अब देखो बच्चे इसके बाद अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो बच्चे आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, जस्ट वो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से वो बोलते हैं ना कि इंट्रोडक्शन करवाना चाहते थे। आई होप ये आपको क्लियर भी हो गई है। अब हम देखो जैसा कि मैंने बताया बेसिक इसमें कुछ नहीं है, बेसिक हम अपनी शर्तों से सीख चुके हैं कि शर्तें मानेगी तो ऐसा होगा, शर्तें नहीं मानेगी तो ऐसा होगा। अब जस्ट हमें इसको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास करने हैं। अब देखो बच्चे ये कुछ फॉर्मूलास हैं, ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं प्लीज, से मैंने सब कुछ लिख रखा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ कुछ कंडीशन है कि एक्स और वाई जो है वो -1 और 1 के बीच में होने चाहिए। कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस आएगा, और यहाँ पर सेम एक्स और वाई जो है -1 और 1 के बीच में होने चाहिए। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई जो है वो 1 से कम होनी चाहिए। टैन इनवर्स एक्स यहाँ पर कितना आएगा, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर कितना आएगा प्लस, में जस्ट उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई जो है -1 से बड़ा होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, ये इंटीग्रेशन में भी यूज हो सकता है। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाय 2। प्लीज इसको याद रखोगे, फॉर्मुलाज जस्ट हमें याद करने हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और अगर आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, सेम चीज़ आप डेरिवेटिव में कर सकते हो, सेम चीज़ आप इंटीग्रेशन में कर सकते हो, सेम चीज़ आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर सकते हो। जब भी आपके सामने बच्चे ऐसी सिचुएशन आए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप एक्स को ए सीकेंट थीटा या ए को सीकेंट थीटा फिल करोगे, ठीक है। जब भी ये सिचुएशन आए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को ए साइन थीटा ए कॉस थीटा फिल करोगे, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो ए टैन थीटा ए कॉट थीटा। बेसिकली इसका आधार क्या है, इसका आधार ये वाला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका आधार क्या है, इन दोनों का आधार क्या है आपको पता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। इन दोनों सब्स्टिट्यूशंस का आधार जो है वो ये है, ठीक है। कैसे यूज होंगे बताऊंगा आपको मैं। अगर इस तरह से सिचुएशन है कि ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, या ए प्लस एक्स ऊपर ए, तो एक्स को ए कॉस 2 थीटा फिल करेंगे, इसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूलास का यूज करेंगे। तो प्लीज बच्चे ये सब्स्टिट्यूशंस भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो बच्चे ये आपका पहला क्वेश्चन है।
अब याद रखना बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हम ऐसे क्वेश्चंस अब सॉल्व करेंगे ना, तो वो डायरेक्टली या तो सब्स्टिट्यूशन से होंगे या वहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग रहा होगा। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो चीज़ है, अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आती और बहुत से स्कूल्स में ये टीचर्स जो हैं वो करवाते भी नहीं हैं, और अगर करवाते हैं तो मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, मैं इसको सब कुछ बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से क्लैरिटी बनेगी कि ये क्यों दिया होता है, ये क्यों दिया होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चे, इसको मैं प्रूव करवाना है। अगर मैं इसको देखूँ, ये a² - x² है, तो मैं x को क्या फिल करूंगा, क्योंकि राइट साइड में भी देखो, बेसिकली ये क्वेश्चन पता है इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ये सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में आ सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपको, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हम करने वाले हैं अब, ये सेम क्वेश्चन आपको सभी डेरिवेटिव में, कैसे बताऊंगा कैसे, ठीक है। x को क्या फिल करेंगे, a sin थीटा मतलब 1 sin थीटा, तो फिल करो लेफ्ट हैंड साइड में, मैं आपको बताऊंगा, सभी कुछ बताऊंगा। तो साइन इनवर्स कितना आएगा, कितना आएगा बच्चे, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना लिखेंगे, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा, कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला मैंने जैसा कि बताया कैटेगरी 4 साइन टू हाफ एंगल फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अब नॉर्मली इसको स्कूल्स में ऐसे करवाया जाता है कि 2 थीटा, और यहाँ से वो ये बोलते हैं कि थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 2 साइन इनवर्स x, जो कि राइट साइड के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि सर आपने बताया था कि हर बार साइन इनवर्स जो है वो साइन को कट नहीं करेगा, हर बार जरूरी नहीं है कि ये साइन इनवर्स जो है वो साइन को कट करेगा। यहाँ पर ये जो हीरोइन है इसको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। अब वो शर्तें मनवाने के लिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी है। अब चाहो आप पेपर में लिख लेना, चाहो पेपर में नाम मत लिखना, मैंने आपको, मेरा बताना आपको फर्ज बनता है। देखो x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, -1/2 से लेके 1/√2 के बीच में। अब x की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, इसको फिल करो, ये जस्ट एडिशनल, इसको अब करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी है बच्चे, ठीक है। मैं आपको ये नहीं फोर्स नहीं कर रहा, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन 3 नंबर में है तो आपको ये बच्चे एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। अब देखो, अगर साइन को मैं इधर ले आऊं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब मुझे इतना सोच के बताना, साइन 1/√2 कब होता है सर जी, 45 पर, यहाँ पर लिख लो, चलो 40 ऐसे ही लिख लो। अब ये कितना होता है, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस के 45, अब हमने सीख चुके हैं इसको। तो थीटा, अब हमें क्या देखना है, हमें 2 थीटा को देखना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -90 2 थीटा और 90, यानी कि 2 थीटा जो है बेसिकली -90 और 90 के बीच में ही है, और यही हमारे हमारे हीरो की शर्तें हैं, -90 से 90, इसलिए ये कट गया और इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप तब दोगे जब आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चे आपका होमवर्क का सेम हमें करना है। अब यहाँ पर बच्चे क्या है, x को हमें क्या फिल करना पड़ेगा, x को हमें cos थीटा फिल करना है, और खुद से करके देखोगे, अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आप नोट्स वाली वीडियो से आंसर चेक कर सकते हो, बट अगर फिर भी लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से इसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, बट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो, ये सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी आ सकता है। डेरिवेटिव यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, डेरिवेटिव में लिखा होगा कि इसका डेरिवेटिव करो। देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चे आपको ना मैं सही बताऊं, आपको ना 3 फॉर्मूलाज याद कर लेने हाफ एंगल के। साइन 2 थीटा का कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला, और एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा, एक होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूलाज ना बच्चे, ये 3 फॉर्मूलाज मतलब आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूलाज याद है तो आप बहुत अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसी टाइप, चाहे इसको y के बराबर लिख लो, tan इनवर्स, ठीक है। कॉस का कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जानबूझ के लिखूँगा साइन 90 माइनस x, इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस 90 माइनस x, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या है, अब आपको पता है साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो सेम वे से एंगल का हाफ करना होगा, मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसको ऐसे लिख लिया।
सेम 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल का हमें क्या करना होता है हाफ, तभी इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। ये बच्चे कट गए आपस में, ये साइन और साइन कट गया, कॉस बाय साइन कितना होता है कॉट। तो कभी भी घबराना नहीं है, अगर tan इनवर्स का क्वेश्चन है और अंदर कॉट बन जाए तो घबराना नहीं है। तो कितना आंसर है 90 माइनस एक्स बाई 2। वैसे याद रखना, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर मुझे tan चाहिए या कॉट चाहिए, बात बन जाएगी। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर मुझे साइन चाहिए या कॉस चाहिए, बात बन जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको कैसे करना आगे। अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan, इसको tan लिख लो, इसको लिखोगे 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 9 कॉट tan 90 में थीटा कितना होता है कॉट tan 90 से क्या होता है इंटरचेंज होता है, tan 90 से किस में जाएगा कॉट में, और कॉट वो वही बन गया। ठीक है, तो मैंने सही लिखा है। अब बात आती है कि इसको कट करने की, ये कट कैसे कर सकते हैं। ये कट कर गया तो मेरे पास कितना रह गया 90 माइनस 90 माइनस एक्स बाई 2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स बाई 2। तो बेसिकली ये कितना बन गया 90 प्लस एक्स बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो बन गया 45 मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखो सही बताऊं तो डेरिवेटिव में क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। डेरिवेटिव में क्या होगा कि डेरिवेटिव करो, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और इसका आंसर कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका कितना आएगा 1/। इस तरह से डेरिवेटिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात आ गई कि सर इसको, इसके बारे में आपने बताया नहीं कि ये कैसे कट हो गया। tan इनवर्स से tan कब कट होगा, जब tan जो हमारा थीटा है, ये जो हमारा थीटा है, अगर ये हमारी शर्तें मान लेगा। हमारा थीटा कैसा है 90 प्लस एक्स बाई 2, ये हमारा थीटा है। बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है, ये है हमारे पास tan इनवर्स, tan हमारे पास ये है, तो इसका आंसर कितना आया 90 प्लस एक्स बाई। अब ये आंसर कैसे आया, तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन सुन लो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -3 पाई बाई 2। ये जस्ट इन केस अगर ये क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने को कोई बोले, आपको एक क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कितना बन गया -2 से x, ऐसा करो 90 ऐड करो। ये बच्चे बेसिकली ये क्या है 270 है, इसको ऐसे लिख लिया करो, ये 90 है। ठीक है, इसमें 90 ऐड करो, ये कितना बन गया 90 ऐड करने से माइनस के 180, ये 90 प्लस x, ये बन गया 180। इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये बन गया -90, ये बन गया 90। यानी कि हमारा जो एंगल है बच्चे वो -π/2 और π/2 के बीच में ही है, और यही तो हमारी tan इनवर्स की शर्तें हैं। तो इस तरह से बच्चे ये वाला पार्ट जो है, फिर से बोल रहा हूँ, ये जस्ट तभी करना है जब आपको ये क्वेश्चन मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपकी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चे, बुक में मिसप्रिंट ऐसे यहाँ पर मॉड नहीं दिया हुआ, मॉड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉट इनवर्स है। अब इस क्वेश्चन को देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला से सॉल्व होगा, उससे पिछले क्वेश्चन में क्या था सब्स्टिट्यूशन से हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है हमारे पास x² माइनस a²। तो जब भी x² माइनस a² होता है तो हम किसको यूज़ करते हैं, या तो एक कोसेकेंट थीटा या एक कोसेकेंट थीटा। मैं यहाँ पर सीकेंट यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि उससे बनेगा tan, 1/tan कितना होगा कॉट। तो यहाँ पर मैं x को क्या फिल करूँगा सीकेंट थीटा, x को क्या फिल करूंगा सीकेंट थीटा। तो मेरे पास कितना आएगा कॉट इनवर्स सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, ये बन जाएगा बच्चे tan स्क्वायर कितना होता है 1, मतलब tan स्क्वायर का रूट tan। ठीक है, 1/tan कितना होता है कॉट। तो मेरे पास कितना आ गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ गया थीटा। तो यहाँ से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी है सीकेंट इनवर्स x। तो y कितना आ गया सीकेंट इनवर्स x। तो ये आपका आंसर है। ये आपको डेरिवेटिव में भी आ सकता है कि डेरिवेटिव करो इसका। ठीक है, अब इसका आंसर सीकेंट इनवर्स x आया तो इसका क्या रोल है, अब इसको मैं समझा देता हूँ। देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देखो मॉड x ग्रेटर देन 1 बुक्स में डायरेक्टली लिखा होता है कि x जो है 1 से बड़ा है, x -1। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मॉड के दो आंसर होते हैं, प्लस x जो है 1 से बड़ा है, माइनस x जो है 1 से बड़ा है। इसको आप ऐसे लिखो x 1 से बड़ा है, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरह से है। x कितना है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा जो है बच्चे 1 से बड़ा है, सीकेंट थीटा जो है वो -1 से छोटा है। सीकेंट को उधर शिफ्ट कर दो
तो थीटा ग्रेटर देन सीकेंट इनवर्स 1, थीटा ग्रेटर देन सीकेंट इनवर्स -1। अब आपको पता है सीकेंट 1 कब होता है, 0 पर, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि सीकेंट -1 कब होता है, पाई पर। ये आप लिख लो, यानी कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। और इसके साथ आप क्या लिखोगे, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, और इसमें 90 नहीं आ सकता क्योंकि सीकेंट 90 बच्चे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यानी कि अगर थीटा जो है वो 0 से पाई, और हमारा कॉट इनवर्स की शर्तें क्या हैं, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, तो ये बिल्कुल मान रहा है। अगर ये मान रहा है तो हमारा आंसर जो है बच्चे वो आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब देखो बच्चे, मैंने जैसा कि बोला था, यहाँ तो क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन से होगा या डायरेक्टली फॉर्मूला से होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलास हैं। ये देखो बच्चे, साइन 3x, 3 sin x - 4 sin क्यूब x, cos 3x, 4 cos क्यूब x - 3 cos x, tan 3x। मतलब तीनों फॉर्मूलास यहाँ पर बच्चे बहुत बार यूज़ होंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूलास पे आपकी बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, पुट x = साइन थीटा, ठीक है। तो राइट साइड को सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, राइट साइड को सॉल्व करने वाले हैं। तो राइट साइड कितनी है, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ठीक है। और यहाँ से कितना आया, 3 थीटा, और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन इनवर्स x, जो कि हमारी राइट साइड है। थीटा को मैंने कैसे लिखा, यहाँ से थीटा को कितना लिखा, साइन इनवर्स x। अब इसका क्या रीज़न है वो भी बता देते हैं, वो भी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, x की वैल्यू कितनी है, -1/2 और 1/2 के बीच में। x कितना है हमारा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को शिफ्ट कर दो, साइन इनवर्स -1/2, यहाँ पर थीटा है, साइन इनवर्स 1/2। साइन 1/2 -1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है, पहले वो लिख लो, 1/2 होता है 30 डिग्री पर, या 30 डिग्री लिखो, यहाँ पर थीटा, और यहाँ पर -30 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें देखना है 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने है कि हमारा 3 थीटा जो है वो -90, और वो कितने आसान क्वेश्चन है। बेसिकली पता है क्या है, बहुत सारे टीचर इसको इसलिए नहीं करवाते क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हैं, बट ऑब्वियसली बात है ये आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये सेम बच्चे आपका होमवर्क है, यहाँ पर एक्स को क्या फिल करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉस थीटा, क्योंकि ये यहाँ पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला जो है वो बनेगा, ठीक है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बच्चे डेरिवेटिव में भी आएगा, डेरिवेटिव में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑब्वियसली बात लिखना है। तो सबसे पहले देखो 1 + x² रहता है, a² + x², तो यहाँ पर मैं x को a tan थीटा मतलब 1 tan थीटा जो है वो फिल करूँगा। तो y कितना आएगा, tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा √ -1 tan थीटा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा का √ कितना होगा, सीकेंट थीटा -1 / tan थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार लगाया, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है, सेम डेरिवेटिव में सेम ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आपको पता है, तो हमें बेसिकली अंदर ना tan चाहिए या cot चाहिए, तो ऐसा कर इसको चेंज करते हैं। क्या मैं इसको लिख लूँ 1/cos, क्या मैं इसको लिख लूँ sin/cos, यस लिख सकते हैं सर। इसका एलसीएम लो तो कितना आएगा, y = tan इनवर्स 1 - cos θ/cos थीटा, नीचे कितना है, sin θ/cos थीटा, ये आपस में बच्चे कट गया। तो मेरे पास कितना रह गया, tan इनवर्स 1 - cos θ / sin थीटा। तो याद करो बच्चे, आज की वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन के साथ जो है स्टार्ट किया था, ये पड़ा वो वाला क्वेश्चन, cos / 1 - sin। मतलब ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको लगेगा ना कि हमें कैसे पता लगेगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जानी है बच्चे। अब ये आ गया, अब आपको पता है ये फॉर्मूला मुझे आता है, वो आपने हमें सिखाया था आज ही। तो 1 - cos θ कितना होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2, साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2, ये कट गया आपस में, तो ये इससे गया। तो sin/cos कितना होता है, tan, ठीक है, tan इनवर्स tan
थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स से tan कट गया, थीटा बाई 2 इसका आंसर आ गया। यहाँ से आप ऐसा करो, थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स x, ठीक है। तो यानी कि y का आंसर कितना आ गया, y का आंसर चलो यहाँ पर करता हूँ 1/2 tan इनवर्स x। तो अगर इसका डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव कर देना, तो मेरा मतलब ये है, डेरिवेटिव बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक अंदर से इनकरेजमेंट मिले कि ये सेम क्वेश्चन हम डेरिवेटिव में जब करेंगे तो हमें पहले ही सारा 90% क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या लॉजिक है, यहाँ पर आपने थीटा बाई 2 डायरेक्टली कैसे कट कर दिया, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, ये सारा जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये एडिशनल काम है, ठीक है। x नॉट इक्वल टू, x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो tan थीटा, x की वैल्यू कितनी थी, tan थीटा फिल की, वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो थीटा यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात बच्चे थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के, और tan इनवर्स x का जो आंसर है वो हमेशा किस में होता है, वो हमेशा किस में होता है, -90 से 90, -90 से 90 के बीच में, मतलब थीटा का आंसर जो है हमेशा -90 से 90 के बीच में ही आएगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि -90 से 90 माइनस उसमें 0 नहीं फिल कर सकते हो कि थीटा 0 नहीं आ सकता। अब आपको पास थीटा बाई 2 चेक करना है, तो थीटा बाई 2 अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, -45 से 45। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये हमारी रेंज में है। -45 से 45 के बीच में जो भी नंबर है वो -90 और 90 के बीच में तो होगा ही। तो ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है, यहाँ पर वैसे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट जितने भी ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन किस में आएंगे, यस डेरिवेटिव में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, हमें अब फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसमें आप ये कट कर दो बच्चे, इसमें ये आप कट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आपस में कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, tan एक्स बाई 2। तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ गया, x बाई 2, ये आपका आंसर है। अब आपने कैसे कट कर दिया उसको भी समझ लेते हैं। x जो है यहाँ पर ये एडिशनल है, ठीक है, x जो है वो यहाँ पर इस तरह से है। अब आपको x बाई 2 देखना है, x बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि हमारा जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये सबसेट है माइनस, हमारा हीरो कौन है बच्चे, हमारा हीरो है जी tan इनवर्स। tan इनवर्स की देखो बच्चे शर्तें क्या होती हैं, -90 से 90, और हमारी शर्तें कितनी हैं, 0 से 90 के। देखो x बाई 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 0 और 90 के बीच में है। ऑब्वियस सी बात है फिर वो -90 और 90 के बीच में तो है ही है ना, इसलिए वो कट हो गया, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से सेम क्वेश्चन डेरिवेटिव में है, ठीक है। तो जब भी ये सिचुएशन आए बच्चे, हमें क्या करना है, हमें ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर देना है। न्यूमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी कॉस से इस तरह से डिवाइड कर दो। तो सेम नीचे कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है, ये आपस में कट गया। तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, ठीक है। अब आपको पता है, इसको मैं लिख दिया tan, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है tan 45 माइनस x का, ठीक है। अगर यहाँ पर ऊपर प्लस होता नहीं, नीचे माइनस होता, तो ये होता 45 प्लस x का, ये आपस में कट गया। तो y कितना आ गया, 45 माइनस एक्स। सर ये आंसर आपने कैसे लिख दिया, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सुन लो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि -45 से x जो है वो 135 बना ना, ये है ना, 3π/4 कितना, 135 बना, ठीक है। हमें किसको चेक करना है, हमें चेक करना है 45 माइनस एक्स को। पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 45, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ये बनेगा माइनस के 135। इसको बच्चे घुमा के लिख लिया करो, -135 इस तरह से, क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड में होता है, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो दोनों तरफ 45 ऐड कर दो, इसमें 45 ऐड करोगे कितना आएगा, इसमें 45 ऐड करोगे कितना आएगा, माइनस करना पड़ेगा ना 0 और 90, मतलब यहाँ पर आएगा 90 माइनस के 90,
यहाँ पर 45 माइनस एक्स, यहाँ पर 90। तो हमारा 45 माइनस एक्स जो है वो माइनस π/2 और π/2 के बीच में आया है, इसलिए ये आपस में कट गया और हमारा आंसर कितना आया 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो फिर से ये आपका एडिशनल पार्ट है, आपको पता है ये क्वेश्चन में हमें देख के करना है, बट मेरा फर्ज है आपको समझाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट ध्यान से देखो बच्चे, tan इनवर्स का ऐसा फॉर्मूला हमने पहले कहीं देखा। tan इनवर्स का ऐसा फॉर्मूला हमने, तो tan इनवर्स बोल रहा हूँ, tan का हमने फॉर्मूला ऐसा देखा है। तो देखो बच्चे, tan 3x कितना होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, 3 tan x इस तरह से फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बच्चे हमारा यहीं पर लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमारा लगने वाला है। तो देखो जी ऐसा ही कुछ है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर क्योंकि बीच में a है, देखो अगर ये a ना होता तो बेसिकली ये होता 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये बिल्कुल परफेक्टली tan का फॉर्मूला बन रहा है, बट ये a जो है बीच में गड़बड़ कर रहा है, तो हम x को ऐसा ही फिल करेंगे, हम x को फिल करेंगे a tan थीटा। देखते हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो हमारे पास कितना आया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x को क्या फिल करेंगे a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय कितना आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो कितना आएगा, यहाँ पर ऊपर से क्यूब कॉमन ले लो, a क्यूब, अंदर कितना आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय, नीचे से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ये a फालतू में आ रहा है, a कट गया हमारा, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बच्चे बन गया, और इस क्वेश्चन में है ही नहीं है कुछ। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा 3 थीटा। अब यहाँ पर हमने थीटा को फिल किया हुआ बच्चे कितना, तो x बाई a कितना आएगा tan थीटा, और विच एम्प्लाइज थीटा कितना आएगा tan इनवर्स x बाई a। तो यहाँ पर हमारा y का आंसर कितना आया 3 tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, एक बार चेक करने दो, यही आंसर है, वैसे यही होगा, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये 3 tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, अब देखो फिर से वही सवाल कि सर आपने कैसे कट कर दिया, तो उसके लिए हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, कितना दिया हुआ है माइनस a बाई रूट 3, यहाँ पर x है, यहाँ पर a बाई रूट 3 है। x को हमने क्या फिल किया है a tan थीटा, तो a tan थीटा यहाँ पर भी लिख लो। बहुत आसान है, कोई बच्चे ना बहुत मतलब उनको लगता है क्यों हम ये फालतू करें, बट बच्चे ये आपका बेसिक बहुत इंक्रीज़ कर देगा। a आपका सारा कट गया, तो माइनस 1 बाई रूट 3, यहाँ पर tan है, यहाँ पर 1 बाई रूट 3 है। अब tan इनवर्स को शिफ्ट कर दो, tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3, यहाँ पर कितना आएगा थीटा, यहाँ पर कितना आएगा tan इनवर्स 1 बाई रूट, है कुछ नहीं है इसमें। tan 1 बाई रूट 3 का बोला 30 डिग्री पर, यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, यहाँ पर आएगा माइनस 30 डिग्री। क्या चेक करना है हमें 3 थीटा, तो कितना आएगा माइनस 90, 3 थीटा 90, 3 थीटा जो है बेसिकली माइनस 90 और 90 के बीच में है। तो बस हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया। तो कितना आसान है बच्चे, हम बिना बात के तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, कुछ नहीं हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चे, इसमें हम बीच में से स्टार्ट होंगे, बिल्कुल बीच में से, tan इनवर्स, तो कैसे स्टार्ट करेंगे 2 cos 2। अब साइन 1/2 मेरे को बताओ कब होता है सर जी 30 डिग्री पर, यहाँ पर लिख लो 30 डिग्री यार, 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया सर जी 60 डिग्री। तो 60 cos 60 डिग्री कितना होता है मेरे को बता दो, cos 60 डिग्री होता है सर जी 1/2। तो ये आपस में कट गया बच्चे, तो कितना रह गया tan इनवर्स 1। अब मेरे को बताओ tan 1 कब होता है सर जी 45 पर। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कुछ मुश्किल नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर tan 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन जो है ना ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। मैं इसके फॉर्मूलास आपको दिखाना भी भूल गया था, यहाँ पर मैंने फॉर्मूलास लिखे हुए हैं, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ।
एक्चुअल में वो ना एनसीईआरटी में शायद है ही नहीं है, बट फिर भी चलो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे ना, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के साथ आपको ये करना है कि 2 tan इनवर्स एक्स को मैं साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और tan इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पर हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिखूंगा, फिर इसको मैं लिखूंगा 2 tan इनवर्स एक्स और इसको मैं क्या लिखूंगा 2 tan इनवर्स y, ठीक है। अब ये 2 अगर आप इसको अंदर लेके जाओगे 2 1/2 को, तो बेसिकली हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है बच्चे, तो फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये आपस में कट जाना है, तो अगर कट गया तो मेरे पास कितना आंसर आया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये जो भी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है एक्स वाई लेस देन 1, ये फॉर्मूला से इंप्लीमेंट करने के लिए लिखी गई है और नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ऐसे क्वेश्चन ही हमें पेपर में आते हैं, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स साइन 2। ये वैसे मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही, आपको पता है ये साइन इनवर्स ये कितना बन गया, ये बेसिकली है 120 और 120 जो है वो हमारी शर्तें जो हैं -90 से 90 वाली नहीं मान रहा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन क्या लिखूंगा 180 माइनस 60। 180 पे क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज से मेरा मतलब यह कि साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब 60 जो है हमारी शर्तें मान रहा है, तो इसका आंसर कितना है 60, क्योंकि 60 जो है वो -90 से 90 के बीच में है। आप इसको लिख सकते हो π/3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट चलें, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, tan इनवर्स tan 3π/4। इसको भी वैसे ही करेंगे सेम। आपको पता है tan इनवर्स tan 3π/4 को हम क्या करेंगे 3 × 45, ठीक है। अब 3 × 45 को मैं क्या कर सकता हूँ, ये बेसिकली 3 × 45 मतलब ये बन गया tan 135, है ना। अब 135 जो है ऑब्वियस सी बात है वो हमारी रेंज में नहीं है, वो -90 और 90 के बीच में तो नहीं है। अगर उसके बीच में नहीं है तो इसको हम लेके आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, इसको लिखो 180 माइनस 45, ठीक है। tan 180 पे क्या होता है, नो चेंज। tan का बच्चे क्या रहेगा, tan ही रहेगा, ठीक है। tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा। तो अगर tan का tan रहेगा तो उसके बाद बच्चे हमें कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट देखो 180 माइनस 40 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होता है बच्चे, नेगेटिव। अब इस माइनस का सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब आपको ये भी पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स, हमने आज ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो कितना होता है माइनस के tan इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ। इसको क्या लिखोगे, माइनस tan इनवर्स tan 45, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स को tan से कट करने के लिए बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये कट गया तो कितना आंसर आया, माइनस के 45। एज जो 45 है बच्चे वो -90 और 90 के बीच में है। तो इस तरह से हमारा -π/4, या जिसको हम बोल सकते हैं कि -45, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हो माइनस के π/4, इसको ये भी आंसर बोल सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। तो बाहर देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें फॉर्मूला नहीं है। अब आपको पता है, इसको मैं कन्वर्जन में आपको सिखाने वाला हूँ। देखो लेट साइन, देखो बाहर tan है, तो अगर मुझे अंदर भी tan इनवर्स मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी। साइन इनवर्स 3/5 को लिख लो a, तो यहाँ से साइन a की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगाएं यहाँ पर, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h है जी आपका 25, h² हो गया मतलब 25 हो गया, p² हो गया 9, तो b² यहाँ से निकाल लो। b² कितना आएगा 16, तो b कितना आएगा ±4 लिखेंगे, हम 4 ही लिखेंगे। आपको बताइए डायरेक्टली वैल्यू हम फिल कर सकते हैं, एक्चुअल में वैल्यूज़ नहीं होती, क्योंकि हमें रेशियोज चाहिए होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अगर मुझे क्या चाहिए tan a, तो मैं लिखूँगा tan a। tan a कितना होता है p/b। अब p कितना है हमारा 3 और b कितना है हमारा 4। हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सपोज करते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 3/4।
तो जिस a को हमने साइन इनवर्स 3 सपोज किया था, उसको a को हमने tan में कन्वर्ट कर दिया। तो सेम वे से बच्चे आप क्या कर सकते हैं, कॉट इनवर्स को, लेट कॉट इनवर्स 3/2 को लिखो b। तो 3/2 इज इक्वल टू कॉट b। ठीक है, कॉट b कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस लगा दो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना आएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 9, तो कितना आ गया 13। तो एच कितना आ गया यहाँ पर √13। तो यहाँ पर लिखो लेट tan b कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, वैसे उसको उल्टा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में बता दिया करूँगा कि नेक्स्ट आप कर सकते हो। p कितना होता है, p है जी आपका 2। वैसे इसकी नीड नहीं थी ना, क्योंकि हमें कॉट में ही जाना था। चलो अब मैंने करवा दी जो ठीक है, वैसे इसकी नीड नहीं थी। कॉट p/p होता है, तो यहाँ पर आप लिख लो 2/3। ठीक है, तो b कितना आ गया, tan इनवर्स 2/3। मतलब जब भी कॉट इनवर्स दिया हो तो उसको अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। हमारा क्वेश्चन बन गया tan, पहले साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिखा, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स 3/4 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा बच्चे कि tan का आंसर, देखो बाहर tan है और tan की रेंज कितनी होती है, रियल नंबर, कुछ भी आंसर आ सकता है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एलसीएम मत लेना, सॉरी इसको कट मत करना। यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 9 प्लस 8 नीचे 12, यहाँ पर भी 12 माइनस 6/12। इससे क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा। तो ऊपर कितने tan से tan कट गया तो कितना है 17/6। तो ये बच्चे इसका आंसर है 17/6, क्योंकि tan का आंसर हर एक रियल नंबर बच्चे आ सकता है। तो अब बच्चे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब cos, ये को बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये। ठीक है, अगर हम वही 7π/6 को देखें तो 7π/6 बेसिकली π/6 होता है 30 डिग्री। तो 7 × 30 मतलब 210 आ गया। 210 जो है वो कॉस की रेंज में, कॉस की वो शर्तें, हमारा हीरो कौन है, कॉस इनवर्स, उसकी शर्तें नहीं मान रहा। ठीक है, अगर आपको शर्तें याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसको कैसे करोगे, इसको लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिखोगे आप 180 प्लस 30 डिग्री। कॉस 180 पे क्या होता है, नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है, 180 प्लस 30 कौन सा सेकंड, सॉरी थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इसको पहले इसको टैकल करना पड़ेगा। अब आपको पता है बच्चे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जो है वो 0 और 180 के बीच में है, तो यहाँ पर कितना आएगा, पाई माइनस π/6, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब है π/6। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि π/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5π/6। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से बच्चे हमें क्वेश्चंस करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, इसके बाद डायरेक्टली हम मिसलेनियस करेंगे। और अगर आपने इस लेवल तक कर लिया ना बच्चे, आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। देखो tan इनवर्स से √3, tan √3 कब होता है आप सभी को पता है, 60 डिग्री पर। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब कॉट √3 कब होता है, ये होता है 30 डिग्री पर। ठीक है, तो इसको अगर एक ही लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, एक ही लैंग्वेज में लिख लो। इसको लिख लो π/3 माइनस पाई माइनस π/6। इसको सॉल्व करोगे तो 5π/6 आएगा। तो ये बेसिकली बन जाएगा 5π/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6π माइनस 15π/18, तो ये बन जाएगा माइनस 9π/18, तो ये बन जाएगा माइनस के π/2। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम इसका आंसर जो है बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। ओके, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, चलो कोई बात नहीं, गलती है मेरी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।
तो बच्चे क्या आप रेडी हो मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है वो किसी भी चैप्टर का वो बैकबोन होती है। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है ना, दैट मीन्स आपको जो पहली एक्सरसाइज है वो अच्छे से क्लियर है। अब देखो बच्चे, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब आप अपने बोर्ड्स को लेकर सीरियस हो, अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी को लेकर सीरियस हो, और आपको सीरियस होना चाहिए। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं आज नहीं कल से स्टार्ट करूंगा, ऐसे नहीं ऐसे स्टार्ट करूंगा, वहाँ से नहीं इससे स्टार्ट, ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो याद रखना बच्चे, आपका आज उठाया हुआ जो पहला कदम है ना, आपका आज का उठाया हुआ जो पहला कदम है ना, वही कल की कहानी लिखेगा। तो इसलिए देर मत करो, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम आज से भी सीरियस हो जाएं तो हम जो है वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखो बच्चे, हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो कुछ ऐसे थे जैसे 120 की वैल्यू बता दो, साइन ऑफ 120 की वैल्यू बता दो, ऐसा कुछ था। मतलब उनको देखो, अगर मैं 120 की बात करूँ तो उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 180 - 60, ऐसा कुछ था। अब ये थोड़ा सा अजीब है, जैसे अब इसको कैलकुलेट करोगे, 3π/5 को कैलकुलेट करोगे तो ये बेसिकली इतना बन गया। तो 5 3 15, 6 बच गया, सॉरी 3 बच गया, तो 5 6, तो ये बेसिकली आ गया तो ये बेसिकली आ गया 108। ठीक है, तो 108 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 108। और आपको पता है एज जो 108 है बच्चे, वो हमारी शर्तें नहीं मान रहा, वो -90 और 90 के बीच में नहीं है, वो हमारी शर्तें नहीं मान रहा। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये हमारी शर्तें नहीं मान रहा। अगर ये हमारी शर्तें नहीं मान रहा तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। साइन इनवर्स, तो हम क्या लिखेंगे, इसको जानबूझ के लिखो बच्चे 180 - 72 डिग्री। ठीक है, 180 पे क्या होता है, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 72 डिग्री, जो कि बिलोंग करता है -90 से 90 के बीच में। इसको रेडियन में आंसर करना हो तो इसका आंसर आएगा 2π/5। तो ये आपका आंसर है बच्चे, ये आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। देखो बच्चे, 13π/6 को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली है, ये हो जाए 13 × 30, तो मतलब 390। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 390। अब आपको पता है कि 390 जो है वो हमारे हीरो की शर्तें नहीं मान रहा। हमारा हीरो है कॉस इनवर्स, जिसकी शर्तें हैं 0 से 180 के बीच में, 0 और 180 भी हो सकता है। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, कॉस 360 + 30, 360 पे क्या होता है, नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, 360 + थीटा, मतलब फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं π/6, जो कि हमारे हीरो की शर्तें जो है वो मान रहा है। तो ये हमारा बच्चे आंसर है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, cos 7π/6, 7π/6 आई थिंक ये 210 बन गया बच्चे। ठीक है, 210 बन गया, और आपको पता है कि 210 जो है वो हमारी शर्तें 210 जो है वो हमारी शर्तें नहीं मान रहा। हमारे हीरो की शर्तें हैं -90 से 90 के बीच में ही होना चाहिए उसको। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स tan 180 + 30 डिग्री। 180 पे क्या होता है, नो चेंज, tan का tan रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो इसका आंसर 30 या π/6 आएगा, जो कि -90 और 90 के बीच में है। तो इस तरह से बच्चे ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आ जाओ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन्स आपको पेपर में मतलब कि बहुत से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 sin इनवर्स = tan इनवर्स 24/7 है। तो बच्चे इसको किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। बेसिकली अगर ये 2 नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता, बट ये 2 होने से बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है हमें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पड़ा था। ठीक है, 2 tan इनवर्स का हमें फॉर्मूला पता है, इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। तो मैं वही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं साइन इनवर्स को चेंज करूँगा। लेट साइन इनवर्स 3/5 को लिखो आप a। तो साइन a की वैल्यू कितनी आ गई, साइन a बच्चे आया 3/5, और साइन a होता है p/h। यहाँ पर अगर पाइथागोरस लगाएं, यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो h² = p² + b²। यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर आएगा 9,
बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बच्चे कितना आया 16, तो बी कितना आया पहले ही बता चुका हूँ, ये वैल्यूज़ नहीं होती बस रेशियोज़ होती हैं, रेशियोज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली tan चाहिए है ना। तो लेट tan a कितना होता है p बाई बी। अब p कितना है बच्चे, p है हमारा 3 और b कितना है हमारा 4, तो a कितना आ गया tan इनवर्स 3/4। अब हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है वो साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स 3/5 को हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3/4। और 2 tan इनवर्स x का मेरे को फॉर्मूला पता है, मैं फॉर्मूला आपके लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो यूज़ करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 1 माइनस 9/16, मतलब 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये आपस में कट गया, तो ऊपर कितना रह गया 3/2, नीचे कितना रह गया 16 माइनस 9 7/16। तो tan इनवर्स, सॉरी इसको इज इक्वल टू मत लिखो है ना, इसको इज इक्वल टू मत लिखो, यहाँ पर लिखो tan इनवर्स 3/2 7/16। इसको लिखो tan इनवर्स 3/2 16/7। इसको कट करो तो 24 यस tan इनवर्स, यस देखो कितना आसानी से हमने कर लिया, ये राइट साइड के इक्वल है। ये देखो लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट किया था, ये आपकी राइट साइड है। तो इस तरह से बच्चे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हम 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो बच्चे इसमें क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स राइट में क्या है tan इनवर्स, तो ऐसा करो इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो और बाद में दोनों को tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट, देखो मेरा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि आपको मैं एक वीडियो दूं, 1-2 घंटे की वीडियो होगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, आप उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन, अगर आपके जो मैंने होमवर्क दिए हैं या कुछ छोड़े हैं, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी आई 8/17 और ये होता है p/h। यहाँ पर जल्दी से पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस होती है h² इज इक्वल टू p² प्लस p²। ये आएगा 289, p का स्क्वायर 64 प्लस b²। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 225, तो ये बेसिकली आ गया 15। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट, हमें tan चाहिए ना, tan a इज इक्वल टू p/b। अब p हमारा है 8 और b है हमारा 15, तो 8/15, तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे 8/15। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, लेट b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इसको इधर ले आओ, साइन b इज इक्वल टू 3/5, आपको पता ये होता है p/h। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये बन गया 25, ये बन गया 9 प्लस b²। तो b² कितना आ गया 16, तो b कितना आ गया 4। तो लिखो लेट tan b, वो कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 3 और बेस कितना आया 4, तो b इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो दोनों वैल्यूज़ को लेके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स को मैंने क्या लिखा है tan इनवर्स 8/15, इसको मैंने क्या लिखा है tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। इसका एलसीएम ले लेना, देखो एलसीएम वही रहेगा, नीचे से कट मत करना कुछ भी ताकि कट जाए वो। तो 60 4 8 32 प्लस 45 डिवाइड बाय 60, यहाँ पर भी 60 आएगा, 60 माइनस 24/60। बच्चे इससे क्या होगा 60 कट गया, तो tan इनवर्स कितना आया, ऊपर कितना बन गया 7 और 7, नीचे कितना बन गया 36। यस, जो देखो
यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो कितना आसानी से हमने प्रूव कर लिया। और ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। मतलब हो सकता है यहाँ पर साइन इनवर्स हो, यहाँ पर कॉस इनवर्स हो, यहाँ पर कॉट लिखा हो तो हम कॉट में, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो जी बच्चे, अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मुझे पता है कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स के, अगर आपको फॉर्मूला से याद है ना तो आपको सारे क्वेश्चन आएगा। मुझे पता है 2 tan इनवर्स x से मैं कॉस में जा सकता हूँ। तो अगर मैं दोनों तरफ देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स रूट x। ठीक है, तो इसको ऐसा करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। अब 2 tan इनवर्स रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर एंगल कितना है अपना अंडर रूट एक्स, यहाँ पर एंगल कितना अंडर रूट एक्स, तो कितना आ गया 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। आई थिंक यही राइट हैंड साइड है। अब ये क्यों लिखा हुआ है ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये लिखा हुआ है कि x जो है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला लगाने के लिए होता है। फॉर्मूला लगाने के लिए रूट x भी जो है वो 0 और 1 के बीच में है। ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली, और अगर आपने मेरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट देखा है तो उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से वहाँ पर भी समझाया था। और अगर आपने वहाँ पर कि आपको समझ में आया था ना, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें, जैसा कि मैं बताया कि ये सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव में इतना ही आंसर है। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव किया, कितना आंसर आया 1/2 आया। सेम क्वेश्चन है, जाके अभी चेकआउट कर लो। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 6th या 7th क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर हमें इसको ना थोड़ा सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ से, अगर देखो, अगर आपको आता है ना, यही बात है ना, पढ़ के क्या फ़ायदा होता है, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, बट अगर आपने उस चीज़ को कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, तो वो आपको दिखेगा। अब ये मैंने पढ़ा हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पर आसान लगेगा। मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2। सर आपने x/2 क्यों लिखा, क्योंकि मैं साइन का फॉर्मूला जानता हूँ, वो होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। सर इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा बच्चे ये होने वाला है, ये बेसिकली बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला, और ये कितना होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बनेगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर है जी अंडर रूट, अगर ऊपर अंडर रूट है तो बाहर आ गया। तो यहाँ पर ना बेसिकली बच्चे इसको ये भी लिख सकते हो, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको आप ये भी लिख सकते हो कि इसका आंसर ये भी आ सकता है, और हमें खुद से चेक करना है कि कौन सा आंसर हम लिखेंगे। सेम वे से सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को ना बच्चे आप ये लिख सकते हो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 और cos x/2 माइनस साइन x/2। इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा बच्चे, देखो पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको दिखाना चाहता हूं। देखो यहाँ पर x हमारा क्या है, एज x जो है वो 0 और π/4 के बीच में है। मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 और 45 के बीच में है। मुझे सिर्फ ये बात बताओ, अगर हम सिर्फ 3 वैल्यूज़ देखें, 0 और 45 के बीच में यहाँ पर 30 है, साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है। कॉस की बात करें, ये 1 होता है, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2। ऐसी वैल्यूज़ होती हैं। तो मेरे को बताओ, साइन जो है यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, साइन जो है यहाँ पर मतलब कि 1/2 आ गया, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर देखो ये 2 से डिवाइड है, ये 1.41 से डिवाइड है, ये बड़ा नंबर है, और कॉस जो है 1 से स्टार्ट और डिक्रीज़ कर रहा है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर देखो आपको पता है अंडर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अंडर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए बच्चे ये वाली वैल्यूज़ जो है मैं रिजेक्ट करूँगा, ये वाली जिसमें सॉरी यहाँ मैंने माइनस लिख दिया ना, यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस ही आएगा, सॉरी माइनस ही आएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं मैं रिजेक्ट करूँगा।
जिसमें साइन आगे है, क्योंकि अगर साइन आगे होगा तो अगर साइन मैं आगे लूँगा बच्चे, अगर मैं साइन आगे लूँगा इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं यहाँ पर साइन आगे लूँगा तो साइन की वैल्यू के 30 की वैल्यू बात करें तो कितना बनेगा, साइन 30 1/2 होता है, ये कितना होता है -√3, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू से बचने के लिए यहाँ पर हम इसको रखेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ को हम कंसिडर करेंगे, कॉस को आगे, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तभी यहाँ पर लिखा 0 से π/4, ठीक है। आई होप इसको आप समझ पाए हो कि अंडर रूट का आंसर नेगेटिव ना आए, इसलिए हम कॉस को आगे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 से π/4 के बीच में कॉस हमेशा क्या होगा, साइन से बड़ा। तो अब हमारा आंसर कितना आएगा, अब हमारा आंसर आएगा y = cot इनवर्स, पहले हम लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2, उसके बाद देखो, उसके बाद कितना है, प्लस है, ठीक है, चलो प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2, मैंने रीज़न आपको अच्छे से बता दिया। यहाँ पर कितना आएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2, यहाँ पर माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर इसको अगर हम कट करें तो यहाँ माइनस साइन से ये कट गया, कॉस और माइनस कॉस कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कॉट इनवर्स, ऊपर आया 2 cos x/2, नीचे आया 2 साइन x/2। अब ये बच्चे आपस में कट गया तो ये बन जाएगा y = cot इनवर्स cot x/2, और इसका आंसर बच्चे कितना आ गया, x/2। डेरिवेटिव में भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। अब x/2 आंसर कैसे आ गया, आपको पता है x जो है बच्चे वो 0 और 45 के बीच में है। अगर हम x/2 की बात करें, x/2 आएगा 22.5 के बीच में, जो कि इसका मतलब x/2 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ कि वो कॉट इनवर्स है ना, 0 और 180 के बीच में ही है, इसलिए ये कट हो गया, ठीक है। आई होप देखो इसको, ये लॉजिक जो मैंने आपको समझाया ना, आपको कहीं एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं मिलेगी, प्लीज़ इस लॉजिक को याद रखोगे कि इस इंटरवल में कॉस बड़ा होता है, कॉस को बड़ा रखने के लिए और अंडर रूट की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने हमेशा कॉस को आगे रखा है। आई होप इसको आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन है। अब ये देखो क्वेश्चन बच्चे, आप सेम ऐसा कर सकते हो कि x को cos थीटा साइन थीटा फिल कर लो, बिल्कुल सेम इसके जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 + sin थीटा को आपको लिखना आता है, बट हमें यहाँ पर नई चीज़ सीखनी है, तो मैं यहाँ पर वैसे हिंट भी लिखा हुआ है cos 2 थीटा, उसको हम यही पुट करेंगे। वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में हम x को cos 2 थीटा ही फिल करते हैं, क्योंकि 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है। तो x = cos 2 थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, tan इनवर्स, ये सेम क्वेश्चन डेरिवेटिव में आ सकता है, फिर से सुन लो, 1 + cos 2 थीटा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 - cos 2 थीटा, ठीक है, नीचे 1 + cos 2 थीटा, यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा। तो 1 + cos 2 थीटा कितना होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए तो ऊपर से √2 कॉमन आ सकता है, और cos का अंडर रूट कितना, cos स्क्वायर का अंडर रूट cos होता है, साइन का अंडर रूट साइन होता है, यहाँ पर √2, यहाँ पर cos, यहाँ पर प्लस साइन। तो याद करो बच्चे, ये आपस में कट गया, याद करो cos - sin x cos + sin x आज की वीडियो में ही हमने क्वेश्चन किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी ये सिचुएशन देखेंगे हम cos से डिवाइड करेंगे, cos थीटा बाय cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा बाय cos थीटा। सेम यहाँ पर भी करो, cos थीटा प्लस बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये आपस में कट जाना है। तो मेरे पास आएगा tan इनवर्स 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको पता है, ये फॉर्मूला है 45 - थीटा का, ठीक है, tan 45 - थीटा का, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना रहेगा, 45 - थीटा, ठीक है, थीटा। अब देखो थीटा को हम यहाँ से लिख लेते हैं, थीटा को हम यहाँ से लिख लेते हैं, तो 2 थीटा = cos इनवर्स x, तो थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स x/2। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया,
यहाँ पर लिखो चलो थीटा 45 मतलब π/4, इसका मतलब 1/2 cos इनवर्स x। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चे, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब सर ये बता दो ये क्यों कट किया, ये ऐसे कट कर सकते हैं हम, यहाँ पर tan इनवर्स था, यहाँ पर tan इनवर्स था, क्या कट कर सकते हैं। अब सुनो 45 यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो देखो ये अलग से है, ठीक है, आपके मन हुआ तो कर लेना, नहीं तो नहीं छोड़ देना। तो -1/2 x, यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू कितनी है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा यहाँ पर 1, ठीक है। अब वैसे बताऊँ cos इनवर्स ना एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब आप cos को इधर शिफ्ट करोगे ना, जब आप cos को इधर शिफ्ट करोगे इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर आपको ये याद नहीं रखना तो आप इसको ऐसे याद रख लो, यहाँ पर लिख लो cos इनवर्स 1। अब आप सभी को पता है cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 मतलब पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। cos 1/√2 कब होता है 45 पर, तो 180 में से π/4 माइनस करोगे कितना आएगा 3π/4। यहाँ पर आप लिखोगे 3π/4, अभी साइन नहीं डाल रहा, ठीक है। वैसे cos डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका साइन चेंज होगा, पर मैं फिर भी जानबूझ के डाल नहीं रहा। यहाँ पर cos 1 कब होता है 0 पर। अब मुझे बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, सर 3π/4 बड़ा, 0 छोटा है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या कर दो चेंज, ऐसे याद कर लो, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो यानी कि इसको ढंग से लिखें तो इसका मतलब ये है ये, ठीक है। अब 2 थीटा, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो थीटा की वैल्यू चेक करनी है, तो ऐसा करो डिवाइड करो 2 से, यहाँ पर आएगा थीटा, यहाँ पर आएगा 3π/8, ठीक है, 3π/8। अब इसको हमें 45 से माइनस भी करना है, तो यहाँ पर आएगा 45, यहाँ पर 45, सही माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा -0, इनक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज, -3π/8, ठीक है। इसमें इसको फिर ढंग से लिख लो बच्चे, नेक्स्ट पेज बताऊँ, नेक्स्ट पेज बता देता हूँ। इसको ढंग से लिख लो बच्चे, ये छोटा नंबर है इसको पीछे लिख लो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। तो दोनों तरफ 45 ऐड कर दो, इस तरह से 45 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये फिर से बोल रहा हूँ, जस्ट एडिशनल स्टेप्स हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसको अलग से सॉल्व करना, 8 तो 4 2 8, ठीक है, -3π, तो कितना आ गया -π/8, -π/8, π/4 माइनस थीटा, ये कितना आ गया π/4। यानी कि हमारा जो एंगल है π/4 माइनस थीटा वो इसको बिलोंग कर रहा है -22.5, 45 के बीच में है। और ये ऑब्वियसली बात है, हमारी यहाँ पर हीरो कौन है, हमारा हीरो tan इनवर्स। tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है -90 से 90, और जो नंबर इसके बीच में है वो -90 और 90 के बीच में तो होगा ही। तो इस तरह से बच्चे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने बता दी। ये क्वेश्चन और ये दोनों, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी बार बार बोल रहा हूँ आ सकते हैं, बहुत ध्यान से आपको करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी हमें देखो, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, अब जितने भी क्वेश्चन 3-4 रह गए हैं उनमें हमें x की वैल्यू को ढूंढना है। तो x की वैल्यू को बहुत ध्यान से हमें करना है। तो देखो यहाँ पर 2 tan इनवर्स cos x लिखा हुआ इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो फिर ये मेरा क्वेश्चन बड़े आराम से tan इनवर्स से tan कट कर देता, मतलब इसका आंसर जो है वो आ जाना था। बट यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है tan में कन्वर्ट करने के लिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसी फॉर्मूले को जो है वो यूज़ करूँगा। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं राइट साइड को लिखता हूँ, तो लेफ्ट साइड को लिखता हूँ, tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x। मैंने x की जगह cos x लिखा है। tan इनवर्स 2 cosecant x, क्योंकि सॉल्व करना x के लिए tan से tan, हम tan इनवर्स को tan को उधर लेके जाओ, कट जाएगा tan, ठीक है। तो मेरे पास रहेगा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब इसको भी 2 cosecant x को लिख सकते हो 2/sin। अब वैसे मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी स्क्वायर को ऐसे सिंगल पावर से कट मत किया करो, ठीक है। तो ऐसा करो, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो cos x sin x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को इधर ले आओ, cos x sin x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। साइन x कॉमन ले लो, अंदर कितना आया cos x माइनस साइन x। तो यहाँ तो साइन x 0 होगा
या cos x माइनस साइन x जो है वो 0 होगा। तो cos x इज इक्वल टू साइन x, इसको उधर लेके जाओगे तो बनेगा tan x। tan x 1 कब होता है, π/4 पर, x 0 कब, साइन x 0 कब होता है, 0 पर। अब ये वैल्यू जो है बच्चे ये रिजेक्टेड है। देखो x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू रिजेक्टेड है, इसका मैं आपको आगे प्रूफ भी दूंगा। मतलब प्रूफ से मेरा मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ये वैल्यू रिजेक्टेड है और ये आपका आंसर है π/4। ये रिजेक्टेड क्यों बच्चे, कुछ सेकेंड 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पर ये हम नहीं फिल करेंगे। तो हम डायरेक्टली मतलब ये π/4 आपका आंसर है। π/4 जब आप चेक करोगे दोनों का आंसर क्या आएगा बराबर, आप खुद से चेक कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखोगे, x की जो भी वैल्यूज आ रही हैं आपको उसको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर इस क्वेश्चन की बात करें ध्यान से, देखो ये उसी जोन का क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और अल्टीमेटली हमें x की वैल्यू देनी है, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस 2 को इधर ले आओ, क्योंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगर इस 2 का झंझट खत्म हो जाए तो मैं tan से tan कट कर दूंगा इनवर्स से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 2 कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर क्या, 2 नहीं लिखेंगे सॉरी, tan इनवर्स 2x, x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप tan इनवर्स से tan जो है वो कट कर सकते हो बच्चे। तो हमारे पास कितना रह गया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय, इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रह गया, कल अकेला x रह गया। तो ये बच्चे यहाँ से कट गया और ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब 1 और माइनस 1 कट गए, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गए, ये कितना बन गया 4x इज इक्वल टू x। तो सॉल्व करें इसको, 2 माइनस 2x स्क्वायर, इसको 4 को उधर ले जाओ 4x स्क्वायर, इसको इधर ही ले आओ, तो कितना बन जाएगा 2 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ पर लिखा हुआ x ग्रेटर देन 0 है, तो x की सिर्फ यही वाली वैल्यू जो है वो हम रखेंगे। तो x वाले ये क्वेश्चन नए हैं, मगर ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बच्चे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, साइन इंटू tan इनवर्स x, और यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो ये MCQ है जी आपका। अब आपको पता है बच्चे, बाहर साइन, अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन इनवर्स चाहिए। तो किसी भी तरह से लेट क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x को लिखो a। तो tan a की वैल्यू कितनी आई बच्चे, x, ठीक है। tan a की वैल्यू कितनी आई, x/1, तो ये होता है p/b। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो h कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यानी कि साइन a कितना होता है p/h, परपेंडिकुलर कितना है x/a 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यानी कि a को मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो बच्चे, साइन से साइन कट गया तो मेरा आंसर कितना आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और ये कौन सी ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका बच्चे डी आंसर है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, देखो आपको पता है साइन का आंसर कितना होता है, साइन यहाँ पर बाहर कौन है, साइन है, तो साइन का आंसर कितना होता है, साइन का आंसर होता है -1 और 1 के बीच में। और एक्स अपॉन, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर के स्क्वायर करके ऐड करके उसमें 1, मतलब देखो बेसिकली अगर x की वैल्यू कुछ भी हो,
देखो अगर हम x की वैल्यू देखें, बेसिकली x मॉड x लेस देन 1 है, वैसे ही समझा रहा हूँ आपको। x लेस देन 1 है, माइनस x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है और x जो है ग्रेटर देन -1 है। यानी कि अगर इसके बीच में मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, वो भी हमेशा इसके बीच में ही वैल्यू का। आप चेक कर लेना, आप 0.5 फिल करके चेक करना कैलकुलेटर पर, उसकी वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू भी ना हमेशा इसके बीच में ही आएगी। ठीक है, वैसे ये एक्सप्लेनेशन हमें एमसीक्यू में देने की नीड नहीं है, जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले देखो वैसे हमें एक्स को सॉल्व करना है ना, इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस, नॉर्मली हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करते हैं कि इनवर्स जो है वो कट जाए आपस में। ठीक है, तो अगर इस साइन को मैं उधर लेके जाऊं तो मेरे पास आएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको कंपेयर करो, बहुत ध्यान से समझना, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है मेरे को बताना। आप बोलोगे सर जी कॉस थीटा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, फिर इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स कॉस थीटा मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा बच्चे। अगर ये 2 नहीं होता फिर तो मैं कुछ ना कुछ करके इसको कट करने की कोशिश करता, बट ये 2 बीच में आ रहा है। अब यहाँ पर फिर से अगर मैं इस चीज़ को थीटा लिख लूँ तो आप सभी को पता है cos 2 थीटा का 2 फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, एक होता है 2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन है तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस एक्स। अब इसको लिखो cos 2 थीटा, इसको इमेजिन करो, कितना आंसर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो बच्चे बेसिकली इसका मतलब ये है, देखो इसका बेसिकली मतलब ये है साइन इनवर्स एक्स उसका होल स्क्वायर। तो साइन से साइन इनवर्स कट गया तो मेरे पास क्या रह गया 1 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें। अब 1 और 1 कट गया। फिर से बोल रहा हूँ स्क्वायर कभी कट नहीं करना, बहुत से टीचर ऐसा, बाकी बच्चे ऐसा करते हैं फिर वो गलती खाते हैं। तो x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं x को x से, जिस तरह मैंने साइन को कट नहीं किया था ना, साइन को मैंने साइन स्क्वायर से कट नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर के 2 आंसर हो सकते हैं। तो ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को कट करो, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप ये गलती करोगे आपका आंसर गलत आएगा। आपको बताऊंगा क्यों। अब x इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो x के 2 आंसर आ गए। मैंने आपको हमेशा बताया कि जल्दबाजी मत करना आंसर करने में, हमेशा x को चेक करना है। अगर आप x को 1/2 यहाँ पर फिल करो, अगर आप x को 1/2 यहाँ पर फिल करो, 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, चेक करो ये कितना बन गया 1/2। साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर, साइन 1/2 को 30 डिग्री पर। तो कितना आया 30 माइनस 60 माइनस 30, वहाँ पर किसके इक्वल 90। तो ये इसको रिजेक्ट करता है, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है बच्चे, ये वाली जो वैल्यू है ये रिजेक्टेड है, ये हमें नहीं लिखनी। मैंने आपको रीज़न बता दिया। 0 चेक करो, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन 1 कब होता है 90 पर, साइन 0 कब होता है 0 पर। तो इस 90 इज इक्वल टू 90 आ गया, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका कितना आंसर है सी ऑप्शन। यस, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देखो अगर आप यहाँ पर ये गलती करते, देखो अगर आप ये गलती करते x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x से x कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आप ये आंसर करके आते हो, आपका गलत होता है MCQ। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखोगे। तो बच्चे यहाँ पर ये वीडियो हमारी ख़त्म है। हमने NCERT का हर एक क्वेश्चन किया
और हर एक टाइप का किया है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इस वीडियो के बाद, अगर आपने शिद्दत से वीडियो देखी है तो इस वीडियो के बाद अब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में जो आपसे नहीं हो पाएगा। और बेसिक हमने अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। और अगर आप इसको लेवल 2 में पढ़ना चाहते हो तो 13 डेज सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लेवल 3 में PYQs करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों प्लेलिस्ट फुली मतलब कि रेडी है, मतलब फुली हर एक चैप्टर अपलोडेड है, वहां पर आप जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, आपकी कमिटमेंट। अगर आप अपनी 100% कमिटमेंट देने को रेडी हो तो मैं आपसे यहाँ से प्रॉमिस करने को रेडी हूँ कि यस, इस साल हम मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। बच्चे, लास्ट में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हो एनसीईआरटी वन शॉट, उसका आप मेरे को बताओगे नीचे, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो प्लान करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।